हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट डे लो से 250 पॉइंट के आसपास मोमेंटम बना था। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ऑलमोस्ट अभी जो टारगेट दिख रहा है वो 24,880 और फिर 25,000 का दिख रहा है। तो अभी अगर हम देखें, जैसे कल के दिन हमने बात की थी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,800 का होने वाला है और सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा 24,900 के आसपास। आज अगर डे हाई की बात करें तो वो क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट 840 के आसपास निफ्टी गई थी। फिर वहाँ से क्लोजिंग 830 के आसपास ही, मतलब 10 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। अभी देखें तो जो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 24,880 है और फिर 25,000 है। तो अभी अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मतलब अभी जो है, जो पिछले 10-12 दिनों से ऑलमोस्ट जुलाई से ही देखें तो जुलाई से मार्केट गिर ही रहा था। फिर बीच बीच में एक दो दिन ऐसा सिनेरियो बना जहाँ पे एक अच्छी, मतलब थोड़ी बहुत बाइंग दिखी, बट ये जो कैंडल बना है ये काफ़ी अच्छा कैंडल है। इवन अगर आप देखो तो इसका जो साइज़ है, इसकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये इस, मतलब इतना बड़ा कैंडल जब भी बना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे, इवन यहाँ पे, इवन यहाँ पे भी, तो इसका एक ही मतलब है कि अभी बाइंग आ चुकी है। और अभी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जोन पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था। फिर कहीं ना कहीं मतलब इसी जोन के आसपास 24,600 का लो भी लगा था ऑल्दो, तो इसी जोन के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मतलब यहाँ से एक रिवर्सल आता है, मतलब 800 तो आ चुका है, बट ये एकदम से 25,000 और 25,500 ब्रेक करता हुआ चला जाता है, या फिर यहीं पे हाल फिलहाल में मतलब 24,880 का है, या फिर 25,000 के आसपास एक बार फिर से रिजेक्शन देखने को मिले। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि दो चीज़ें हैं, एक तो 25,000 क्रॉस करके 25,200 500 तक चला जाए, और दूसरा सिनेरियो ये है कि 24,900 फिर 25,000 के आसपास यहाँ से एक रिजेक्शन आए और फिर नीचे आ जाए। तो अभी दो सिनेरियोज हैं, तो दोनों में कैसे मार्केट काम करता है वो देखने वाली बात होगी। अगर इन फ्यूचर की बात करें तो मतलब आने वाले टाइम में अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,500 का, तो मेन जो फिर सपोर्ट है वो 24,000 और 23,880 का ही। अगर आपको याद हो तो अभी गोल्डमैन जैसे, मूडीज़ ने, सब ने निफ्टी के टारगेट्स दिए थे। तो टारगेट में ये दिया था कि 30,000 तक मतलब जा सकती है निफ्टी, वो भी मार्च 2026 तक। और उसके पहले मैंने एक वीडियोस में डाला हुआ था कि निफ्टी 31,000 ब्रेक कर सकती है, मतलब मार्च 2026 तक। तो अभी अगर हम देखें तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो अभी मतलब 50-50 है। अगर 25,000 ईजिली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अभी देखें तो आईटी में ले ऑफ चल रहे हैं, टीसीएस में अभी 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया टीसीएस ने। पिछली आईटी में अगर देखें तो मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख जॉब चली गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑलमोस्ट 5% के आसपास माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाली थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जैसे लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं, जैसे Q1 का रिज़ल्ट आया, Q1 का रिज़ल्ट भी कुछ खास है नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा दिख रहा है कि मतलब हो सकता है कि 25,000 जाने के बाद से निफ्टी में एक बार फिर से रिजेक्शन आए, बट आएगा नहीं आएगा, गॉड नोज़। बस हम ये देख सकते हैं कि 25,000 जिस दिन जाए उस दिन स्टॉप लॉस 24,880 या 24,900 के आसपास रखें, ट्रेल करना स्टार्ट कर दें, ताकि अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि 24,600 24,400 पे बाइंग करने के लिए, अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो इन फ्यूचर। बट अगर 25,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है इजीली और 25,200 के आसपास क्लोजिंग आती है, फिर 25,500 चला जाता है, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कल के लिए अगर बात करें तो कल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 24,900, और अगर 24,900 ईजिली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि 50-60 पॉइंट ऊपर ही है, अगर ईजिली ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,000 और फिर 25,050 के आसपास। मतलब ये जो लेवल है थोड़ा सा क्रूशल है। इस लेवल पे अगर निफ्टी सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। हो सकता है कि हमें इस वीक 25,300 भी दिख जाए, मतलब अगर 25,050 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और एक दो दिन सस्टेन कर जाता है तब। बट अगर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 24,880 का हो जाएगा अगर ऊपर चला जाता है तो। अदरवाइज़
कल के लिए देखें तो कल के लिए 24,900 और फिर 25,000 का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो 24,750 का सपोर्ट लेके कल हम चल सकते हैं। अगर 24,750 का लेवल ब्रेक होता है फिर 24,650 का लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हमने बात की थी कि 56,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, और आज देखें तो ऑलमोस्ट 56,000 के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद से थोड़ी सी मोमेंटम हुई, 56,250 तक गया था, 230 के आसपास क्लोजिंग हुई है। इसका जो अभी टारगेट है वो 56,400 से लेके 56,400 के बीच रहेगा। सॉरी, 56,400 से 56,600 के आसपास, 5600 तक। इसका जो हर्डल है, मेन हर्डल ये है, अगर 56,500 56,600 का लेवल ब्रेक होता है फिर ये इजीली 57,000 के लिए जाएगा। इसका जो सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो 56,000 का रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 56,800 और 600 के लिए हम जा सकते हैं। बट ओवरऑल देखें तो मार्केट का मोमेंटम सही दिख रहा है और 56,600 तक जा सकता है। कल हमने बात की थी कि HDFC बैंक जो है 2000 का सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है फिर 1980 तक जा सकता है। बट आज के दिन देखें तो आज के दिन लो लगा था, 2000 के नीचे भी आया था, बट तुरंत ही मतलब वहाँ से एक पुलअप आया, पुल बैक आया, और फिर 2023 के आसपास जो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस था 2020 का, वो ब्रेक करके 2023 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी अगर हम देखें तो इसका जो अभी मेन सपोर्ट रहेगा वो 2010 और फिर 2000 का रहेगा। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2040 और 2060 का। अभी इसमें अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये अपने हाई के ही आसपास खड़ा है, ऑल टाइम हाई के आसपास। 2040 का इसका ऑल टाइम हाई था, और ये काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट देखें तो 1 डेढ़ महीने से यहाँ पे इस जोन में फंसा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से तो हो ही गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 2040-2060 का, फिर ये 2100 और फिर 2180 2150 के लेवल के लिए जाएगा HDFC बैंक। कल हमने बात की थी कि रिलायंस जो है यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, और आज एग्जैक्टली वही हुआ। आज देखें तो 1375 के आसपास हमने बात की थी कि ये ठीक ठाक 1380 का एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। रिलायंस यहीं से यू टर्न लिया रिलायंस ने, और ऑलमोस्ट 1420 तक गया था, फिर वहाँ से 1416 के आसपास एक क्लोजिंग आई है। अभी जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा रिलायंस में वो रहेगा अपना 1440 का, और फिर रहेगा अपना 1460 का लेवल। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1390 से 1400 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके लिए जो मेन हर्डल है वो ये जोन है, मतलब 1430 से लेके 1440 का। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा फिर 1480 ईजिली आ जाएगा इसमें। बट वही देखने वाली बात है कि कल इसका जो रिवर्सल होता है वो कितने तक होता है। मतलब आज ऑलमोस्ट 2.5-3% के 2-2.5% के आसपास मूव हुआ था, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वो किस लेवल पे आके रुकता है, 1410 या फिर 1400। अगर 1400 आता है तो फिर ये जो लेवल है देखना पड़ेगा कि ये ब्रेक ना हो। अगर ये ब्रेक होता है फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ अगर रिवर्सल नहीं होता है और ये जो मूव है अप ट्रेंड का वो कंटिन्यू रहता है तो फिर 1450 ईजिली ब्रेक हो जाएगा इस वीक। बट अगर रिवर्सल आता है कहीं पे भी तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है।